साथियों नमस्कार। साथियों, बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। आप सभी जगह देख रहे हो, चाहे सोशल मीडिया है चाहे अखबार है, हर जगह पे एक ही खबर चल रही है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मोदी सरकार का धमाका। मोदी सरकार ने करी केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। नए साल पर मिठाइयों के डिब्बे के साथ में बड़ा पैकेज, पे पेंशन की बढ़ोतरी, अलग अलग तरह से खबरें आ रही हैं। और अब ये नहीं है कि ये खबरें सिर्फ सोशल मीडिया पे ही हैं, नहीं, ये इंग्लिश के बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में भी छाई हुई है। और खासकर जो हमारे पूर्व सैनिक वर्ग हैं और पूर्व सैनिक हैं, यूट्यूबर हैं, ऑनरेडी हैं, कुछ सूबेदार हैं, उन्होंने तो बहुत ही बेहतर काम किया है। आज के दिन मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से वो पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर खबर को अपने तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आज इन जो यूट्यूबर हैं, जो पूर्व सैनिक बैकग्राउंड से हैं, इन्होंने गोदी मीडिया को पीछे छोड़ते हुए आज ये गोदी मीडिया से भी बढ़कर काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि कोई इनको इनाम दिया जाए, कोई इनको चक्कर दिया जाए। तो जो खबर चल रही है, जो टेबल जारी हो रखी है या आए दिन कर रहे हैं कोट टाई पहन के, मैं आपको उस टेबल के ऊपर लेके जाता हूं। इंग्लिश न्यूज़पेपरों में भी ये खबर है सारी जगह कि न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा और न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,280 रुपये हो जाएगी और केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और वो हेलीकॉप्टर खरीद भी लेंगे, फॉर्च्यूनर गाड़ियां भी ले लेंगे, बड़ी बड़ी कोठियां भी रहने लगे, बड़ी बड़ी कोठियों में वो रहने लग जाएंगे। दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण आपको मोदी सरकार की करनी और कथनी का भी पता लग जाएगा और साथ के साथ में यह भी पता लग जाएगा कि जो 8वें वेतन को लेके जिस तरह की धुआंधार बैटिंग की जा रही है सोशल मीडिया पे, तो इसके पीछे कौन है और क्या आपकी बढ़ोतरी होगी। पहले जो इंग्लिश न्यूज़पेपरों में जो आई हुई है कि न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 17,280 रुपये हो जाएगा, चलो मान लेते हैं 17,280। आज जो न्यूनतम पेंशन है वो है 9,000 रुपया। 9,000 पे 53% डीए है, तो टोटल जो पेंशन है वो है 13,770 रुपये। तो डीए के रूप में ले रहे हैं 4,770 रुपये। अब हमारे पास में 3 डीए हैं, मतलब 3 डीए जनवरी 2026 तक, एक दिसंबर 2024 का जो 3% के करीब मिलेगा, जनवरी 2025 से जून 2025 तक हम 4% मान लेते हैं डीए, और जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक 4% और मान लेते हैं, तो हो गया 11%। और जो आज वर्तमान में ले रहे हैं 53%, तो टोटल हो गया 64%। अब 9,000 प्लस 64% डीए, तो आज जो न्यूनतम पेंशन है वो है 14,760 रुपया, 14,760 रुपया। और डीए के रूप में 9,000 के ऊपर कितना मिल रहा है, 5,760 रुपया जो डीए के रूप में मिल रहा है। अगर 5,760 रुपया निकाल दे तो 9,000 बचे। अब आप देखो कि जो मीडिया में चल रहा है वह मीडिया दिखा रही कि न्यूनतम पेंशन हो जाएगी 17,280 रुपया। तो आज हम फिलहाल ले रहे हैं न्यूनतम पेंशन 14,760 रुपया। तो अगर जो बढ़ोतरी हुई 8वें वेतन में वो हुई 2,520 रुपया। 17,280 में से 14,760 रुपया निकाल दो तो बढ़ोतरी हुई
जो बढ़ोतरी हुई 2520 रुपये की। तो ये हुई बढ़ोतरी, जिसको आप दिखा रहे हो ना कि 17,280 रुपये न्यूनतम पेंशन हो जाएगी। तो जो 9,000 रुपया आज के टाइम ले रहा है, तो उसकी पेंशन सिर्फ बढ़ेगी 2520 रुपया। अगर कोई भाई आज के टाइम कोई सिपाही 20,000 रुपया एक सिपाही की पेंशन लगा लेते हैं, 20,000 रुपया पेंशन ले रहे हैं, 53% वो डीए है, 30,600 रुपया उसका डीए मिलाकर 30,600 रुपया पर मंथ उसके बैंक में पेंशन आ रही है। दिसंबर 2024 का 3% डीए, जनवरी से जून 2025 का 4% डीए और जुलाई से दिसंबर 2025 4% डीए, तो टोटल 64% डीए। अब 20,000 प्लस 64% डीए तो 32,800 रुपये वो लेगा जनवरी 2026 में। अब बढ़ोतरी क्या है ये देख लो। एक चीज और मैं बता देता हूं, 6 पे कमीशन में न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये थी और वो 2.5 गुना बढ़ के 9,000 रुपया मिनिमम हुई 7 पे कमीशन में। तो आप को मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, वर्तमान सरकार का नाम है मोदी सरकार। 7 पे कमीशन में तो 2.5 गुना बढ़ गई थी पे पेंशन। अब की बार 1% भी बढ़ने के चांस नहीं है, 1% भी। ये जो खबरें छोड़ी जा रही है ना गोदी मीडिया के द्वारा, ये ऐसे ही नहीं छोड़ी जा रही, आपको सेट किया जा रहा है धीरे धीरे ये खबरें छोड़ के कि आप उस जो पेंशन जो वेतन बढ़ाया जाएगा उसके हिसाब से आपका दिमाग सेट हो जाए। क्योंकि ये मोदी सरकार है, फिर कहूंगा मैं आप लोगों को, ये देना नहीं जानती है, लेना जानती है। आपने पता है ना अभी वो अपने किस किस चीज पे टैक्स लगा देते हैं, और गाड़ी का टैक्स तो, जो पुरानी गाड़ी का टैक्स तो पूरे संसार में तारीफ की गई है कि किस तरह से 10 लाख की गाड़ी 6 लाख में बिक गई, उसके ऊपर जीएसटी लगा के वो जीएसटी का टैक्स भरेंगे तो वो उसके जो आएगा उसकी जेब में तो 10,000 रुपये आएंगे। फिर वो पॉपकॉर्न देखे होंगे आपने कि पॉपकॉर्न जिसमें मिर्च मसाला है, जिसमें चाट मसाला है, उसके ऊपर पॉपकॉर्न के ऊपर अलग अलग टैक्स। तो ये सरकार कुछ देना नहीं जानती, खासकर कर्मचारी वर्ग के लिए, ये लेना जानती है। पर इसके अंदर जो सहायता कर रहे हैं ना ये जो गोदी यूट्यूबर हैं, और देखो मैं तो पूर्व सैनिक हूं, और आज के दिन में जो हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, खासकर पूर्व सैनिकों में जो रिटायर्ड सूबेदार हैं, रिटायर्ड कैप्टन हैं, यही ज़्यादा चलाते हैं। जवान में से कोई मेरे हिसाब से है नहीं पे पेंशन के बारे में जो इतनी जानकारी देता हो। तो इन्होंने एक तो पूरे देश के 30 लाख पूर्व सैनिकों को गुमराह कर रखा है पिछले सालों से। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों तक भी पहुंच गए हैं, उनको भी आए दिन ये ब्रेन वॉश करते हैं। ये गोदी मीडिया से भी 10 कदम आगे हो गए, किसी चीज को अपने हिसाब से दिमाग में तार देते हैं। पर इनको पता है कि जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो इनकी बातों को पकड़ लेते हैं, पर अब जो गांव देहात में रहते हैं वो इनकी बातों को पकड़ नहीं सकते। कि ये दिखा देते हैं न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये बढ़ जाएगी, और जैसे ही पेंशन बढ़ेगी वैसे ही आप हेलीकॉप्टर भी ले लोगे, फॉर्च्यूनर गाड़ी भी ले लोगे, बड़ी बड़ी कोठियां भी ले लोगे, जमीन ले लोगे, खेती के ले लोगे, ट्रैक्टर चलने लग जाएंगे, आपकी रेल चलने लग जाएगी, आप हवाई जहाज में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका घूमने लग जाओगे। मतलब ये इस तरह का सेट करते हैं, क्योंकि ये जो कोट टाई पहनते हैं ना, तो उससे एक प्रभाव पड़ता है लोगों में ब्रेन वॉश करने में कि कोट टाई वाला बहुत ही अच्छा व्यक्ति होगा। पर ये नहीं पता कि ये कोट टाई वाले है ना, ये देश को भी चूना लगा देते हैं। ये कोट टाई वालों ने पिछले 10 साल में जो सरकारी तिजोरी, जिसको कहते हैं बट्टा खाता,
वो 14,75,000 करोड़ रुपया बैंकों का दिया ही नहीं, सरकार का दिया ही नहीं, तो ये सारे कोटाई वाले ही थे। तो यही है भाई। लास्ट में अपने विराम दूं, आप देखते रहना सच्ची न्यूज, और ऐसे ऐसे यूट्यूबरों को हम आईना दिखाते रहेंगे, और देश भर के सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को भी हम सच्चाई पूछाते रहेंगे, और खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारियों के संगठन हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, चाहे रेलवे के हैं, चाहे दूसरी संस्थाओं के, कि उनको अभी से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो खबरें छोड़ी जा रही हैं ये सब इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है ये साफ तो हो ही रखा है, पर बढ़ोतरी कुछ नहीं है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने में कामयाब होया तो कुछ हल हो सकता है, नहीं तो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल साफ चीज़ें बता देना चाहता हूं। चाहे मैंने ORP 1 के बारे में बताया, ORP 2 की, ORP 3 में की इतनी बढ़ोतरी है, तो यहाँ भी जो बढ़ोतरी है वो 2,500 रुपये से ऊपर की बढ़ोतरी नहीं जाएगी। 2,500 रुपये से, अब जिसकी पेंशन ज़्यादा है, जिसका वेतन ज़्यादा है, भाई वो 3,000 की हो जाएगी, 3,200 रुपये की हो जाएगी, वो तो वेतन, वो तो डीए वाला हिसाब हो जाएगा। अब 3% डीए बढ़ता है तो 18,000 वाले को भाई 500 550 मिल जाएंगे, 25,000 वाले को 750 मिल जाएंगे, वो एक अलग चीज़ें हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।